नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह किया है। 1999 के बाद जब कारगिल युद्ध हुआ, तो कारगिल युद्ध के बाद इस चिनाब ब्रिज को मंजूरी मिली थी। भारत की आवश्यकता को देखते हुए इस ब्रिज की ज़रूरत को समझा गया और इसके साथ ही ये विलक्षणता भी जुड़ गई कि ये भारत में सबसे ऊंचे बने हुए रेलवे ब्रिज के साथ ही शायद विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज माना जाएगा। और इसके बनने के बाद स्वाभाविक तौर पर चीन और पाकिस्तान को तकलीफ होगी, ये भी बात निश्चित थी। क्यों परेशान है वो? तो भारत के अंदर बनाया गया पुल है और इसमें पैसा भारत सरकार का लगा है। आज यानी 6 जून को नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल उदाहरण है, नमूना है और ये एक ऐसी प्रस्तुति है जो पूरे विश्व में मुश्किल से ही कहीं मिलेगी। पेरिस के जो एफिल टावर है उससे भी अधिक ऊंचाई लिए हुए ये पुल है। ब्रिज जो है वो 40 किलो तक विस्फोटक और 8 रिएक्टर की तीव्रता लिए हुए भूकंप को आसानी से झेल सकता है, ये भी इसकी विशेषताओं में शुमार हो गया है। इसके बनने के बाद पाकिस्तान और चीन की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन कश्मीर में इतना बड़ा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो कश्मीर में रेलवे का इतिहास है उसमें 133 साल लग गए हैं। आखिर चिनाब ब्रिज के बनने की पूरी कहानी दरअसल है क्या? इसके पीछे छिपा क्या है? भारत के लिए इतना अहम और ख़ास क्यों है? इससे पहले पाकिस्तान और चीन को क्या दिक्कतें हैं, ये बात समझने के लिए हमें जाना होगा अंग्रेज़ों के समय में। अंग्रेज़ों के समय घाटी तक रेल पहुंचाने की कोशिश बहुत हुई। 1892 में अंग्रेज़ों ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश की। चीन से व्यापार को बेहतर करने के लिए इस पूरे इलाके में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन कुछ खास हासिल हुआ नहीं। राजा प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच एक रेल लिंक की नींव रखी थी, लेकिन राजा की मौत के बाद 1925 में इसका काम बंद कर दिया गया, यानी पूरे 100 वर्ष पूर्व और आरएसएस के पैदा होने से पहले। हालांकि 1890 तक वजीराबाद अब पाकिस्तान में है, वो जम्मू के बीच रेल लाइनें बन चुकी थी। 1947 में बंटवारे के बाद देश की 40% रेल लाइनें और संसाधन, ये बात सर्वविदित है और आपको ज्ञात होनी चाहिए। अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो 15 साल का बालक ही क्यों ना हो, कि 40% रेल लाइनें और संसाधन पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे।
साथ ही पाकिस्तान ने वजीराबाद जम्मू रेलवे लाइन को बंद कर दिया था उस समय 1947 में। आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। इसके लिए एक छोटी सी कोशिश की गई। दरअसल पंजाब के जलंधर तक ट्रेन जाती थी, वहीं जलंधर के आगे मुकेरियां, जो बहुत मशहूर गांव हुआ करता था, और मेरी जो नानी है वो वहीं की रहने वाली थी। मुकेरियां से पठानकोट के बीच एक रेल की पटरी थी, लेकिन मुकेरियां और जलंधर के बीच रेलवे लाइन नहीं थी। ऐसे में यहाँ 72.6 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई। 7 अप्रैल 1952 को जालंधर से पठानकोट तक रेलवे ट्रैक और ट्रेन चलना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी कश्मीर से 227 किलोमीटर की दूरी तय करना बाकी था। 1966 में पठानकोट से माधोपुर और माधोपुर से कठुआ तक ट्रैक बिछाया गया, ट्रेन भी चलाई गई। कठुआ पहुंचते ही जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। कठुआ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। इस रास्ते पर ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह थी रावी नदी। रावी जो पंजाब से भी होकर जाती है, रावी और व्यास। इस नदी पर छोटे बड़े पुल बनाए गए थे। अब इसमें अगर हम देखें नीचे पंजाब तक, तो जम्मू से कठुआ, पठानकोट, माधोपुर और मुकेरियां, ये ट्रैक बनता था। 1972 में जम्मू पहुंची पहली यात्री ट्रेन झेलम एक्सप्रेस थी। झेलम भी एक बहुत बड़ी नदी का नाम है, जिस पर इसका नाम रखा गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाकों में पहुंचने में काफ़ी मुश्किलें आई थी। तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि घाटी में रेल नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, जिससे सेना और लोगों को फ़ायदा हो। अर्ली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1969 में कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी, जिसका जिम्मा नॉर्दर्न रेलवे को मिला था। और ये जो सेक्शन है ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर ही आता है, उसके अंतर्गत ही ये आता है। यहाँ पे जो ट्रेन चलती हैं वो नॉर्दर्न रेलवे कहलाती हैं। कठुआ से जम्मू के बीच 76 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई, जो पठानकोट कठुआ ब्लॉक से शुरू होकर जम्मू तवी तक जाती थी। ये प्रोजेक्ट इतना अहम था कि 1971 की वॉर में, ये जंग के दौरान भी इसका काम रोका नहीं गया था। काम बदस्तूर चालू रहा था, ये उल्लेखनीय बात है। 1972 में इस रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ। 2 अक्टूबर 1972 को पहली मालगाड़ी चलाई गई थी परीक्षण हेतु। इसके बाद 2 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली से जम्मू तक एक यात्री ट्रेन चलाई गई थी। तब इस ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। केंद्रीय मंत्री जो कश्मीर से ही थे, जम्मू कश्मीर की रियासत के राजा भी रहे, डॉक्टर कर्ण सिंह, और ओम मेहता साहब जो हाउसिंग एंड जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज होती हैं उनके भी मंत्री रहे ओम मेहता साहब, जिनका निवास स्थान 30 पृथ्वीराज रोड हुआ करता था, इस ट्रेन से जम्मू पहुंचे थे। इससे पहले श्रीनगर एक्सप्रेस कहा जाता था, लेकिन अब इसको झेलम एक्सप्रेस नाम दिया गया था, क्योंकि झेलम पंजाब की 5 नदियों में से एक नदी भी है, इसीलिए इसका नाम झेलम पर रखा गया। झेलम एक्सप्रेस से पहले इसको श्रीनगर एक्सप्रेस कहा जाता था। अब ये पुणे से जम्मू तक जाती है आज की डेट में। जम्मू तक रेल पहुंचाने पर यह दिल्ली से जुड़ गया था, लेकिन अब भी कश्मीर तक पहुंचना बाकी था। उस वक्त कश्मीर केवल NH-44 हाईवे से ही पहुंचा जा सकता था, यानी कि बाई रोड ही हम कश्मीर जा सकते थे या बाई एयर जा सकते थे।
जो उधमपुर से होकर जाता था, उधमपुर को कश्मीर का गेटवे माना जाता है, प्रथम द्वार जो उधमपुर को माना जाता है, उधमपुर को कश्मीर का गेटवे माना जाता है। ऐसे में कश्मीर तक रेलवे पहुंचाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1994 में शुरू हुआ था चिनाब ब्रिज का रेल प्रोजेक्ट USBRL। अर्ली टाइम्स के मुताबिक 1983 में इंदिरा गांधी ने, उस समय वो जीवित थी, उनकी हत्या जो की गई थी 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी। 1983 में इंदिरा गांधी ने जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की नींव रखी थी। ये ज्ञात रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं 70 वर्षों में क्या किया, तो ये उसका जवाब है। 5 साल में 50 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर ये रेलवे लाइन तैयार होनी थी, लेकिन इसे बनाने में 21 वर्ष लग गए और 515 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी कि जितना निर्धारण किया गया उससे 4 गुना समय लगा और 10 गुना पैसा लग गया। शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर 20 टनल बनाए गए, 158 पुल बनाए गए। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंहा राव ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट शुरू किया था। यानी कि ये कांग्रेस की रिजीम में शुरू हो चुका था और इसका बजट करीब 2500 करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 42.93 हजार करोड़ हो गया। 4 हिस्सों में बटा है ये USBRL प्रोजेक्ट। जम्मू से उधमपुर 53 किलोमीटर, उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर 2014 में बना, जम्मू से उधमपुर 2005 में बना 53 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर रेल ट्रैक 2014 में उधमपुर से कटरा हुआ। कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक 2024 में पूरा हुआ था। ये सनद रहना चाहिए कि 2024 में ही इसको पूरा किया गया था। और बनिहाल से बारामूला 135 किलोमीटर रेलवे ट्रैक 2013 में पूरा हुआ था। अब 2003 में चिनाब ब्रिज पर मुहर लगी, 22 साल में तैयार हो पाया है ये ब्रिज। कारगिल युद्ध के बाद 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने USBRL को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया था, उसकी महत्ता को जानते हुए। यानी इस प्रोजेक्ट का खर्च केंद्र सरकार उठाएगा और निगरानी भी रखेगा। 2003 में सरकार ने हर मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला किया था। 2009 तक इस ब्रिज को बनकर तैयार होना था, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उधमपुर से कश्मीर तक दोनों छोर पर रेलवे लाइन बिछाई गई, लेकिन इनके बीच में रेलवे लाइन बनी नहीं थी। 2014 में PM नरेंद्र मोदी ने USBRL के प्रोजेक्ट के लिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति पहल शुरू की। इसके तहत PM मोदी ने चिनाब ब्रिज के निर्माण की खुद निगरानी की और जरूरी फंड मुहैया कराए। अब करीब 2 दशक के बाद 1486 करोड़ रुपए लगाकर इसकी लागत जो आई है, चिनाब नदी पर यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसके साथ कश्मीर को भारत से सीधे जोड़ने का संकल्प और सपना भी पूरा हुआ है। चिनाब नदी पर बना ये रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है और 1315 मीटर इसकी ऊंचाई है। 17 पिलर लगाए गए हैं। 360 मीटर ब्रिज जो नदी से ऊपर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से 182, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर है, ये हमने पहले भी बताया था आपको अपने पिछले एपिसोड में। एफिल टावर 330 मीटर है और इसमें 29,000 मीट्रिक टन एफिल टावर से 3 गुना ज़्यादा स्टील का उपयोग किया गया है।
कंक्रीट जो है वो 46,000 क्यूबिक मीटर लगाया गया है और इसकी उम्र जो है, इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 120 वर्ष आकी गई है। चिनाब ब्रिज पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को झेल सकने की ताकत है और 8 रिएक्टर तक का अगर भूचाल आ जाता है तो उसको भी ये पुल बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी, ऐसा अनुमान पहले से ही किया जा रहा है। 120 साल तक भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी को झेल सकता है ये चिनाब ब्रिज। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को भूकंप, बाढ़, बर्फबारी, विस्फोटकों से बचाने के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है। ब्रिज का इलाका भूकंप के जोन 4 में आता है, ये हमने अपने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था, लेकिन इसे भूकंप क्षेत्र 5 के लिए डिज़ाइन किया गया, यानी यह भूकंप के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित माना जा सकता है। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 17 खंभे बनाए गए हैं। इसका सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना खंभा करीब 50 मीटर ऊंचा है और इसका सबसे ऊंचा स्टील का खंभा करीब 130 मीटर का है। स्टील के इस खंभे को बनाने के लिए 29,000 टन से भी ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी विलक्षणता लिए हुए ये चिनाब ब्रिज है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, यानी 40 किलोग्राम तक या इससे अधिक विस्फोटक होने पर भी इस ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई असर दिखाई नहीं देगा। ये बात सुनिश्चित की गई है। चिनाब ब्रिज कश्मीर को भारत से अलग होने से कैसे रोकेगा? चिनाब ब्रिज भारत से कश्मीर को अलग होने के 4 बड़े तरीके हैं। अलगाववादी भावना पर लगाम लगेगी, बेहतर कनेक्टिविटी और विकास से कश्मीर के लोगों में भारत के साथ एकता की भावना बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे अलगाव यानी कश्मीर की भारत से अलग करने की सोच खत्म हो जाएगी। ये भी बात बिल्कुल उचित है। कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा अलगाववाद है। इस ब्रिज से कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग स्वतः ही समाप्त हो जाने वाली है। ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है। हर मौसम में रास्ता चालू रहेगा। यह ब्रिज कश्मीर को जम्मू और देश के बाकी हिस्सों से हमेशा हमेशा के लिए जोड़े रखने में सक्षम होगा। अभी तक सर्दियों के मौसम में कश्मीर जाने से परेशानी होती थी क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती थी, लेकिन अब चिनाब ब्रिज के जरिए हर मौसम में कश्मीर पहुंचा जा सकेगा। ये बात सुनिश्चित कर ली गई है। आर्थिक विकास बढ़ेगा। कश्मीर के सेब, शाल, केसर समेत अन्य उत्पाद देश के बड़े बाजारों में आसानी से पहुंचेंगे। इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी और तेजी से विकास भी बढ़ेगा। ये बात निश्चित है। वहीं सस्ती रेल यात्रा से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, यानी टूरिस्ट अधिक से अधिक जाएंगे। ये बात भी पहले अनुमान कर ली गई है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और वहाँ पर लोगों में खुशहाली आएगी, ताकि टूरिस्ट वहाँ जाकर जो पैसा खर्च करेगा वो वहाँ के लोगों, लोकल लोग जो हैं उनकी इनकम बन पाएगा और वहाँ जो कश्मीरियत है उसमें भी इजाफा होगा। ये बात सुनिश्चित है। सेना की आवाजाही तेज होगी। इससे ब्रिज के जरिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तेजी से आवाजाही होगी। संघर्ष या बिगड़ते हालात के दौरान जल्दी डिप्लॉयमेंट हो सकेगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच मजबूत हो जाएगी और सुरक्षा बढ़ेगी। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब बेल्ट और कैप के या पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री फोर्सेस को भेजा जाता है तो उससे पहले उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी नियुक्ति उस क्षेत्र में की जाती है, उसको डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है।
डिफेंस एक्सपर्ट्स लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी के मुताबिक चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक कहा जाता है। अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, क्योंकि वो पट्टी जो है वो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी है जो सिलीगुड़ी कहलाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है, मतलब छोटी पट्टी है, कम चौड़ाई वाली पट्टी है जिस पर हमेशा ही खतरा बना रहता है। पुल बनने से वो खतरा समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे में यहाँ चिनाब नदी पर ब्रिज का बन जाना भारत के लिए स्मारक तौर पर बेहद अहम सिद्ध होगा, ये बात निश्चित है। इससे कश्मीर पर भारत की पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आने जाने की सुविधा और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से ऐसा संभव हो पाएगा। कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं, चिनाब रेलवे ब्रिज कनेक्ट होने के साथ ही दिल्ली की कश्मीर में सीधी पहुंच हो जाएगी। इससे हमारी स्मारक और सैन्य क्षमताओं में ज़बरदस्त इजाफा होगा। कश्मीर में तैनात सेना तक आर्म्स यानी हथियार, एमुनेशंस, जो हमारी राइफल वगैरह या और छोटे हथगोले होते हैं उनको मारने वाली मशीनें, टैंक सीधे घाटी में पहुंच सकेंगे। बारामूला तक रेल कनेक्ट होने से बॉर्डर तक रसद भी पहुंचाई जा सकेगी, उसकी पहुंच आसान हो जाने वाली है, ये भी बात निश्चित है। क्योंकि जब मिलिट्री को कहीं डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो उनके खाने पीने का जो इंतजाम किया जाता है, ये उर्दू का शब्द है रसद, यानी खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जाएगा। और ये बात हमने पहले भी कही है कि कश्मीर का जो उत्पाद होगा उसको दिल्ली तक पहुंचाने में इस ट्रैक से आसानी होगी और सस्ता भी पड़ेगा। अब जंग की स्थिति में इस ब्रिज की वजह से पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ेगा। यह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से महज 64 किलोमीटर दूरी पर बना है। ज्ञात हो पहलगाम जो है वो 120 किलोमीटर दूर है, परंतु ये महज 64 किलोमीटर दूर बना है, जिससे सेना रसद बॉर्डर पर जल्दी पहुंच सकेगा। इसके अलावा घाटी में विकास होगा और यह इलाका हर मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा रहेगा, जो पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का सबब हो सकता है। अब ये LOC से मात्र 64 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे भी ये कम दूरी पर है। चिनाब ब्रिज से LOC बॉर्डर की दूरी 64 किलोमीटर है। चिनाब ब्रिज से LAC बॉर्डर की दूरी 900 किलोमीटर है। और ये जो है इसका आज प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है। ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमने आपको पिछले अपने एपिसोड में भी बताया था, और ये सारी डिटेल आम जन को सुलभ हो उसके लिए ही हमने ये एपिसोड आपके लिए तैयार किया था। इसी के साथ आपसे ये कहते हुए आज्ञा लेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। पिछले कई दिनों से आपका सब्सक्रिप्शन ना के बराबर है, और क्योंकि हम अंत में एपिसोड के अंत में ये प्रार्थना करते हैं तो आप तब तक इसको ऑफ कर देते हैं। तो हमारी प्रार्थना आप एपिसोड को पूरा सुने, दोबारा सुने, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।